कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स विल बिकम 1/cos x। देखें असल में 90 प्लस थीटा की रिडक्शन फॉर्मूला है जो बराबर होता है पॉजिटिव cos थीटा की, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। तो आप 1/cos थीटा लिखेंगे और 1/cos थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा आपके किसके, वो बराबर हो जाएगा sec x के। ठीक है, देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका sec x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट था 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको एक नज़र देख लें आप लोग। नेक्स्ट काम करेंगे वो ये करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपने ln y लिख दिया। अब पावर जब नीचे आ जाएगी ना, जब मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि x विल मल्टीप्लाई विद ln ऑफ ln x, तो भाई ये जो है ना, ये जो x है ये आपका u कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लिख लो। अब ln y अगर लिखा हुआ है, ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1 डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है, डब्बे पे है y, तो क्या लिखोगे 1/y, डेरिवेटिव ऑफ दी y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy dx। इस पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव। अब देखो 1/y dy dx रिमेन सेम, यहाँ पे आपने लिख दिया x, ln ऑफ दी ln x लिखा हुआ है ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, यहाँ लिखा हुआ है ln x, डब्बे में क्या लिखा हुआ है ln x, ln डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डब्बा, डब्बे का, तो 1 क्या लिखोगे, डब्बा, डब्बे में क्या है ln x, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है याद है, मैंने आपको देखो दो डेरिवेटिव याद रखना, मैंने आपको बताया था e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, और ln x का डेरिवेटिव याद रखना ये बात, इधर होता है 1 डब्बा यानी कि 1/x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो डेरिवेटिव ऑफ द ln x इज 1/x, तो 1 डब्बा यानी कि 1/ln x, और 1/ln x के बाद इसी के आगे आप लिखेंगे ln x का डेरिवेटिव यानी कि डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है ln x, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1/x, ये x x क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर भाई प्लस ln ऑफ दी ln x रहेगा वैसे ही, dx dx इसके इक्वल है 1 के। आपने सबसे पहला काम यहाँ लिख लेना है dy dx, ब्रैकेट बना लो, ये आ जाएगा 1/ln x, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस ln ऑफ दी ln x। अब ये y डिवाइड करना आ जाएगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू ना आपको सवाल पे मालूम है, सवाल पे आपको पता है y किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 के, तो आप कहें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह ln x की पावर x लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने वैसे ही लिख दिया, y की जगह आप लिख देंगे ln x की पावर x। ठीक है, तो अगेन दिस विल बी योर जवाब। तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, डेरिवेटिव अगर शुरू के रूल समझे हुए ना तो आगे की कहानी आसान है, लेकिन अगर शुरू के रूल नहीं समझे हुए तो आगे की कहानी बड़ी मुश्किल है।
और मैंने इसके तकरीबन सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो। कहाँ तक पहुँच गए हम? 3.5 क्वेश्चन पार्ट 7 9 9 10 सुन ले जरा। यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू ln, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x। अब मुझे एक बात ये समझाओ, मैं एक काम कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं y इक्वल टू ln, यहां लिख लेता हूं e की पावर 3x, यहां पे मैं लिख लेता हूं e की पावर माइनस 3x, इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी। अपना पावर को जब भी लॉग के आगे पावर लिखी हुई हो तो वो उसका लॉग का फायदा उठाओ। लॉग क्या करता है? पावर को कोफिशिएंट बना देता है। तो हमेशा ये काम कर लिया करो, नहीं भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर पावर नीचे आ जाए तो काम आपका बढ़ने के बजाय आसान हो जाता है। तो पावर को आपने लॉग की प्रॉपर्टी से कोफिशिएंट बना दिया। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट काम आप लिखेंगे डिफरेंशिएट। भाई आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करोगे। अब जब अप्लाई करोगे तो अब मुझे बताओ डब्बे में क्या है? व्हाट इज इन डब्बा? ये पूरा डब्बे में सही है। क्या होता है एलएन डब्बे का डेरिवेटिव? 1 डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तवज्जो से सुनना। देखो भाई ये आ जाएगा dy dx, 1/2 को लिखोगे वैसे ही, यहाँ आ जाएगा 1 डब्बा, यानी मैं लिख लेता हूँ 1 डब्बा यानी कि 1 e की पावर 3x और e की पावर माइनस 3x। अब मुझे लेना है डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा। मुझे बताओ e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी बात, d/dx e की पावर डब्बा अगर लिखा हुआ हो तो इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर 3x इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है। और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3x इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कॉमन निकाल लो भाई, इन दोनों में से यू कैन टेक 3s कॉमन। तो ये हो जाएगा 3/2। न्यूमेरेटर में यू विल लेफ्ट विद e की पावर 3x प्लस e की पावर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x अपॉन पे आपके पास क्या हो जाएगा? e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी dy/dx। अच्छा मैंने पीडीएफ, अच्छा सर में मैंने ना किसी और की भेजी थी अपनी, अभी मैं एक जिसपे मैंने कराया था ना वो भेजी थी। भाई देखो इन दोनों में से 3 आ गया कॉमन, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस।
अब देखो पार्ट नंबर 10 के बाद अगला काम, असल में e की पावर 3x दोनों में नहीं था ना, एक में -3x। पार्ट नंबर 11, भाई यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू ln, फिर लिखा हुआ है साइन ऑफ द ln x। दिस इज गुड क्वेश्चन। भाई ln की कहानी है इसके पीछे। अगेन यू विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा अप्लाई, और डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप राइट हैंड साइड पे भी करेंगे अप्लाई। अब फॉर्मूला क्या होता है ln का? ln डब्बा 1 डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे ये हो गया dy dx, तो भाई ये हो जाएगा 1 डब्बा 1 साइन ln x। फिर डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो, अब डेरिवेटिव निकालोगे डब्बे का, डब्बे का मतलब साइन ln x। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? फॉर्मूला यहाँ पे टेस्ट दिया था cos x, तो cos ln x लिख दूंगा मैं। साइन ln x रहेगा वैसी। मैंने एक रूल पढ़ाया था, अगर एंगल कंपाउंड होगा, कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। तो एंगल क्या है? ln x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ln x? अभी बताया था 1/x। मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ द ln x इज 1/x। cos अपॉन साइन कितना होता है बताओ? cot ln x अपॉन x, दिस विल बी योर dy dx। वो स्टॉप रिकॉर्डिंग का मतलब है वो, तो प्रेस करोगे तो स्टॉप। 12 दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। सही करेगा, π/4 लिखा हुआ है। भाई देखो, आपने अगेन कोई मुश्किल काम नहीं करना। डिफरेंशिएट, फिर क्या लिखूंगा? बस इसमें थोड़ी फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, वो तो आपको आती है, कोई टेंशन है नहीं कुछ। भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब मुझे बताओ ln डब्बा अगर लिखा हुआ हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये डब्बे में मौजूद है 1 डब्बा, यानी कि 1/10 x/2 प्लस 1 डब्बा, वो डब्बे का डेरिवेटिव। इसका क्या होगा? यही होगी। अब बिल्कुल तवज्जो ऑन द बोर्ड। अब आगे की कहानी आपको समझना आनी चाहिए। 10 की जगह क्या मैं साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। वर्दी इज माइन माइस। अच्छा देखें, मल्टीप्लाई बाय 1 अच्छा सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? कॉस होता है। अब मुझे बताओ, इस कॉस से एक पावर क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं। कैंसिल करने के बाद यहां बचेगा 1 साइन x/2 प्लस π/4
अच्छा मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी, वो है एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे। मुझे बताओ एंगल क्या है, एक्स अपॉन टू प्लस पाई बाय फोर। पहले क्या करते थे, वन अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव। अगर एंगल कंपाउंड होगा तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा, तो एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बताओ, वन अपॉन टू। और पाई बाय फोर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। भाई ये जो लिखा हुआ है ना एंगल, एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव वन अपॉन टू, और पाई बाय फोर का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ओके, नो प्रॉब्लम। इस टू को आप यहाँ लिख दें। अब बाकी आप लोग लगा लें यहाँ पे cos x अपॉन टू प्लस पाई बाय फोर। अब आपको ये एक फॉर्मूला याद आएगा, ये फॉर्मूला होगा अगर आपको फर्स्ट ईयर थोड़ी सी याद हो, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वेरी गुड, साइन टू थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला। नहीं याद है, फर्स्ट ईयर में मैंने चैप्टर 10 का लेक्चर डाले हैं, जाके देख लेना यूट्यूब चैनल पे। वन अपॉन साइन टू थीटा। भाई थीटा की जगह क्या लिखोगे, देखो थीटा है एक्स अपॉन टू प्लस पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन। भाई आप इस टू को इन दोनों से कर दे मल्टीप्लाई, तो टू से टू को उड़ा दो, ये आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा पाई बाय टू। मुझे एक बात का जवाब दो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन पाई बाय टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन 90 डिग्री प्लस एक्स, लिख दूँ, मसला तो नहीं है कोई। अब मुझे एक और बात ये बताओ, क्या आपने फर्स्ट ईयर तो पढ़ी थी, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के, वेरी गुड। तो ये हो गया वन अपॉन माइनस कॉस थीटा, यानी कि वन अपॉन माइनस कॉस एक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का सेक एक्स। तो दिस विल बी और ये देखिए, ये अच्छा सवाल है, इसको देख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, तभी यहाँ पे आप लोग इसी के आगे वन अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाय टू और वन ओवर साइन 90 प्लस एक्स की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि साइन 90 प्लस थीटा जो है बराबर होता है कॉस थीटा के ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या आ जाएगा, वन ओवर कॉल एक्स, तो वन ओवर कॉल एक्स हम इसको कर लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स विल बिकम वन ओवर कॉल एक्स। देखें असल में 90 प्लस थीटा ये रिडक्शन फॉर्मूला है, जो बराबर होता है पॉजिटिव कॉस थीटा के, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। तो आप वन अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, और वन अपॉन कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा आपके किसके, वो बराबर हो जाएगा सेक एक्स के, ठीक है। देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पार्ट था 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको एक नज़र देख लें आप लोग।